Everyone, today we are going to study page 128 of our biology. So those who are not knowing, this is a continuous page by page NCERT series and we have started the cell chapters, the unit of life. So in page 28, the topic is cell envelope and its modification. What is cell envelope? The covering outside the cell is known as cell envelope. So जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें 3 तरह की कवरिंग पाई जाती है। सबसे बाहर की कवरिंग होती है ग्लाइकोकैलिक्स से बनी हुई, फिर होता है सेल वॉल, फिर होता है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीनों मिलकर एक साथ प्रोटेक्शन का काम करते हैं। बैक्टीरिया में 2 तरह के बोल सकते हैं एनवेलप्स पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो स्टेन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेन ले लेते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्ट्रेन नहीं लेते हैं। ये ऐसा डिफरेंसेस क्यों है? क्योंकि उनका जो सेल एनवेलप है, जो बाहर का आउटर कवरिंग है सेल का, वो अलग है। दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द स्टेनिंग आल्सो। ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन जो है वो अलग अलग होता है बैक्टीरिया में, इसलिए हमें 2 तरह के वहाँ पे मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। या तो वो लूज होगा, अगर वो लूज होता है तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, अगर वो थिक और टफ होगा तो उसको कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, इसका मेजर फंक्शन है एडिशन करना, मतलब किसी भी चीज से, किसी भी सरफेस से चिपकने में हेल्प करना। दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन। तीसरा फंक्शन है डेसिकेशन, मतलब बैक्टीरियल सेल को ये फटने से रोकता है, डेसिकेट होने से रोकता है। फोर्थ फंक्शन इज रेजिस्टेंस, ये अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने में हेल्प करता है। फिफ्थ इज न्यूट्रिएंट एक्वाइजेशन, मतलब न्यूट्रिएंट को लेने में, खाना को लेने में हेल्प करता है। एंड सिक्स्थ इज बायोफिल्म। बायोफिल्म का मतलब होता है कॉलोनीज बनाने में हेल्प करता है। जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, फर्स्ट लेयर, ये स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, जिसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरियल सेल है वो किसी चीज में चिपक जाता है। जेलेटिनस होती है, जेलेटिनस होती है तो थोड़ी फ्लैक्सी होती है, जैसे अपने जेली वगैरह देखे हो ना, बिल्कुल वैसे ही जेलेटिन का बना हुआ होता है। तो ये बैक्टीरिया सेल को कटने नहीं देता। नॉन सेल्यूलोजिक होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई नहीं होती है, और पॉलीसेक्राइड्स और कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिससे ये पूरा वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह को आराम से अंदर ले सकता है। सेल वॉल का शेप एकदम फिक्स होता है, थोड़ा रिजिड होती है, ये सेल को बस्ट होने से या कोलैप्स होने से बचाती है, और इसका मेन फंक्शन होता है सेल वॉल का स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन तो आपको पता ही है, क्लास 9th में बहुत बार अपने बायोलॉजी टीचर से सुना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ भी लेगेसी लेते हुए चला आ रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन or selectively permeable membrane because it allow the selective materials to move in and out of the cell. तो सिर्फ सिलेक्टिव चीजें ही सेल के अंदर बाहर आ जा सकती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ फोल्डिंग्स बनाते हैं। वो फोल्डिंग्स है तो वेसिकल्स हो सकती हैं, या ट्यूब्यूल्स हो सकता है, या लैमिला हो सकता है। और बेसिकली ये जो एक्सटेंशंस हैं इनको मीजोसोम्स कहा जाता है, ये भी उससे ही बनते हैं, मतलब मीजोसोम भी एक्सटेंशन है, वेसिकल, ट्यूब्यूल, सारी चीजें एक्सटेंशन है। ठीक है, बेसिकली इसका फंक्शन क्या है मीजोसोम का? ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। जो डॉटर सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट, उनमें जो डीएनए होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस तो है नहीं बैक्टीरियल सेल के पास। रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, और एंजाइम्स कंटेंट को इंक्रीज करती है। मतलब ये कि जो फोल्डिंग्स होती है मीजोसोम की, वो उसके अंदर एंजाइम्स भरा हुआ होता है, जितनी ज़्यादा फोल्डिंग उतना ज़्यादा एंजाइम कंटेंट। ठीक है, कीप वॉचिंग, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।